हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बहुत खूबसूरत लिली फ्लावर बनाना सीखेंगे। एक फ्लावर को बनाने के लिए हमें 6 पेटल्स बनाना है। 3 मैंने यहाँ पर लार्ज पेटल्स बनाई है एंड 3 स्मॉल पेटल्स बनाई है। यहाँ पर मैंने 4 प्लाई का ऊन लिया है एंड 2 नंबर का हुक लिया है। अब मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें स्मॉल पेटल्स बनाना है। मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ। अब यहाँ पर हमें धागे को टाइट खींचना है एंड अब हमें चेन बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं स्मॉल पेटल्स बना रही हूँ, इसलिए हमें 25 चेन बनाना है, 25 चेन बनाना है। ये मेरी 25 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया की। अब मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगा लें। अब हमें एक और सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर हमें 2 चेन से 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक, दो। ये मेरी 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें डबल क्रोशिया करना है। 14 चेन से 14 डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर मैं एक चेन से एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरी 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक, दो, 3। ये मैंने 3 हाफ डबल क्रोशिया की। अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमें 2 चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब ये लास्ट चेन से एक चेन से हमें 3 सिंगल क्रोशिया करना है। ये पेटल की एक साइड कंप्लीट हो गई। अब हमें अदर साइड में भी यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। यहाँ पर हमें इस चेन से सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर भी हमें 2 चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी 3 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 14 डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहाँ लास्ट चेन में मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी एंड ये फर्स्ट चेन जहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है यहाँ से हमें स्लिप स्टिच करना है। ये पेटल की फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें वायर का यूज़ करना है। ये मैंने 0.5 mm का वायर लिया है एंड यहाँ पर मैंने इसे डबल करके लिया है।
यहाँ मिडल से हमें वायर को रखना है एंड एक चेन बनाना है। अब हमें सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ एंड एक चेन से हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन से 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक, 2। ये मेरी 2 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक चेन से एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अब हमें 11 चेन से 22 डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, अब मैं इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया कर रही हूँ। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड 11 चेन से 22 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। ये देखिए, मेरी 11 चेन से 22 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मैं लीफ को थोड़ा सीधा कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पर 4 चेन से 8 हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक चेन से 2 हाफ डबल क्रोशिया की। अब हमें 4 चेन से 8 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 4 चेन से 8 सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें टॉप वाली चेन से, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया की। अब हमें 3 चेन बनाना है। ये मेरी 3 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है। ये मैं स्लीव स्टिच कर रही हूँ। अब हमें नेक्स्ट चेन से भी स्लीव स्टिच करना है। अब हमें 4 चेन में 8 सिंगल क्रोशिया करना है। वही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। ये मैंने 4 चेन से 8 सिंगल क्रोशिया की। अब हमें 4 चेन से 8 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 11 चेन से 22 डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी 22 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है एंड 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। 1, 2। ये मेरी 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन से 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमें ये स्टिच मार्कर हटाना है एंड ये लास्ट चेन से हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। एंड अब मैं स्लीव स्टिच करूँगी। फर्स्ट चेन से हमें स्लीव स्टिच करना है एंड ये एक पेटल हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये मैंने स्मॉल पेटल्स बनाया है। अब यही सेम मेथड से हमें 2 पेटल्स और बनाना है। 3 स्मॉल पेटल्स बनाना है एंड 3 बिग पेटल्स बनाना है। स्मॉल पेटल्स के लिए हमने 25 चेन बनाई थी एंड बिग पेटल्स के लिए हमें 28 चेन बनाना है। सेम मेथड से हमें पेटल्स बनाना है। ये मैंने चार्ट बना दिया है, आप चार्ट देखकर बिग पेटल्स बना लें। बिग पेटल्स में सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया का डिफरेंट होगा। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट रो में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया की थी। बिग पेटल्स में हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया करना है।
और कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। आप ये चार्ट देख लें और पैटर्न बना लें। अब हमें लीफ बनाना है। ये मैंने 35 चेन बना लिया है एंड यहाँ पर मैं लीफ बनाने के लिए ब्लू कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ एंड मैं 0.5 नंबर का वायर यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पर भी मैं डबल वायर का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 35 चेन बनाई है। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया की। अब मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। ये मैंने एक डबल क्रोशिया की। अब हमें 18 चेन से 18 चेन में ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक ट्रिपल क्रोशिया की। अब हमें 18 चेन से 18 ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये मेरी 18 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमें 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब ये लास्ट चेन से हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। 2 चेन बनाना है, स्लिप स्टिच करना है एंड फिर से हमें इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब अदर साइड में भी हमें यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। यहाँ पर मैंने वायर को मोड़ दिया है। अब हमें अदर साइड बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमें 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया करना है एंड 18 चेन में 18 ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये मेरी ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है, एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें स्लीव स्टिच करना है। फर्स्ट चेन से स्लीव स्टिच करना है एंड ये लीफ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेम मेथड से हमें एक लीफ और बनाना है। या इस एक बंच के लिए हमें 2 लीफ बनाना है। अब हमें पुंकेसर बनाना है। यहाँ पर मैंने 5 एंड एक ब्लू कलर का पुंकेसर बनाया है। अब मैं येलो कलर का पुंकेसर बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 6 चेन बनाई है। अब हमें वायर का यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 0.5 नंबर का वायर लिया है। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करना है एंड 4 सिंगल क्रोशिया करना है। 4 चेन से 4 सिंगल क्रोशिया करना है। अब ये लास्ट वाली चेन से हमें एक चेन से 3 सिंगल क्रोशिया करना है। अब अदर साइड में भी हमें 4 सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड एक पुंकेसर हमारा कंप्लीट हो गया।
ये मैंने एक पुंकेसर बनाया है। सेम मेथड से हमें 4 पुंकेसर और बनाना है। अब यहाँ पर मैं वायर में धागा रैप करूँगी। यहाँ पर मैं ब्लू कलर का धागा रैप कर रही हूँ एंड ये देखिए यहाँ तक हमें धागे को रैप करना है। अब मैं ब्लू कलर का पुंकेसर बना रही हूँ। मैं उंगली में धागा लपेटूँगी एंड धागे का एक सर्कल बनाऊँगी एंड वायर का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं 0.5 नंबर का वायर यूज़ कर रही हूँ। अब हमें 4 चेन बनाना है। अब एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से हमें स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पर हमें 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच करना है एंड फिर इसी सर्कल में हमें स्लिप स्टिच करना है। फिर से हमें 4 चेन बनाना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड 3 पेटल्स कंप्लीट करना है। ये मेरी 3 पेटल्स कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ एंड ये एक ब्लू कलर का पुंकेसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इन्हें असेंबल करना है। यहाँ पर असेंबल करने के लिए मैंने एक मोटा वायर लिया है। अब इन सबको आपस में जोड़ने के लिए मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ग्लू का यूज़ कर सकती हैं। अब हमें पेटल्स लगाना है। यहाँ पर मैं स्मॉल पेटल्स लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 पेटल्स लगाई एंड अब हमें धागा रैप करना है एंड अब हमें फिर से बिग पेटल्स लगाना है एंड धागा रैप करना है एंड ये देखिए यहाँ पर हमें लीफ लगाना है। ये देखिए एक बंच हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बहुत खूबसूरत एंड सिंपल लिली बड बनाना है। लिली बड बनाने के लिए भी मैं ब्लू कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने उंगली में धागा लपेटा। अब हमें चेन बनाना है। यहाँ पर हमें 3 चेन बनाना है। अब हमें डबल क्रोशिया करना है। ये मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ। एंड यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया करना है एंड एक सर्कल बनाना है। ये मेरी 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को टाइट खींचना है एंड सर्कल बनाना है। अब हमें स्लीव स्टिच करना है। अब हमें सेकेंड राउंड बनाना स्टार्ट करना है। सेकेंड राउंड के लिए भी हमें 3 चेन बनाना है एंड अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ये नेक्स्ट चेन से मैं एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ। यहाँ पर मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी एंड अब मैं नेक्स्ट चेन से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करूँगी। अब यहाँ पर हमें एक चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। अब नेक्स्ट चेन में हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करना है। अब ये लास्ट चेन में भी हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। एंड मैं थर्ड रो बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने 3 चेन बनाई। ये देखिए ये मैंने जो 3 चेन बनाई है ये 3 चेन हमारी स्टिच में काउंट नहीं होगी एंड एवरी रो में हमें इसी लाइन में 3 चेन बनाते जाना है एंड ये जो बगल में हमने डबल क्रोशिया की है यहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ से डबल क्रोशिया करना है। इस रो में हमें चेन इंक्रीज़ करना है
तो यहाँ पर मैं एक होल से 2 डबल क्रोशिया करूँगी। ये मैंने एक डबल क्रोशिया की एंड ये मैंने 2 डबल क्रोशिया की। अब हमें फिर से फ्रंट पोस्ट स्टिच करना है। ये देखिए, ये मैंने डबल क्रोशिया की। अब फिर से हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है एंड यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है एंड नेक्स्ट चेन में हमें फ्रंट पोस्ट स्टिच करना है। अब फिर से मैं फ्रंट पोस्ट स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमें डबल क्रोशिया करना है। यही स्टेप्स हमें 4 बार रिपीट करना है। अब मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें 4th रो बनाना है। 4th रो के लिए भी हमें 3 चेन बनाना है एंड ये देखिए, यहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट स्टिच करना है, फिर डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट स्टिच कर रही हूँ। ये मैंने डबल क्रोशिया की। अब यहाँ पर मैं एक चेन से एक डबल क्रोशिया करूँगी। इस रो में भी हमें चेन इंक्रीज़ करना है एंड अब मैं एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करूँगी। ये मेरी 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से फ्रंट पोस्ट स्टिच करूँगी एंड ये स्टेप्स हमें 4 बार रिपीट करना है। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड 5th रो बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर भी हमें 3 चेन बनाना है एंड ये देखिए, यहाँ पर हमें ये नेक्स्ट चेन में हमें डिज़ाइन बनाना है एंड इस रो में भी हमें चेन इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया करना है एंड यहाँ पर हमें 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक चेन से एक डबल क्रोशिया की, एक चेन से एक डबल क्रोशिया एंड ये वाली चेन में हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर मैंने एक चेन इंक्रीज़ की। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड 4 बार ये स्टेप्स रिपीट करना है। ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें 6 रो बनाना है। ये मैंने 3 चेन बनाई। अब हमें फ्रंट पोस्ट स्टिच करना है। एक रो में हमें 4 बार फ्रंट पोस्ट स्टिच करना है। 6 से लेकर 9 रो तक हमें कोई भी चेन इंक्रीज़ नहीं करना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है, 4 चेन से 4 डबल क्रोशिया करना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड 9 रो कंप्लीट करना है। कोई भी चेन नहीं बढ़ाना है एंड ना घटाना है। ये मेरी 9 रो कंप्लीट हो गई। मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें 10 रो बनाना है। 10 रो में हमें चेन डिक्रीज़ करना है, चेन को घटाना है। फिर से मैंने 3 चेन बनाई। अब मैं फ्रंट पोस्ट स्टिच करूँगी। एंड यहाँ पर हमें एक चेन को घटाना है। अब हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है
2 चेन के बाद एक चेन घटाना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया, अब हमें एक चेन घटाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये मैंने डबल क्रोशिया की लेकिन कंप्लीट नहीं की। फिर से मैंने ये हमारे पास 3 लूप हो गए। अब हमें एक लूप करना है। ये मैंने एक चेन घटा दिया। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये 10 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें 3 चेन बनाना है एंड इसके अंदर कॉटन फिल करना है। इसके अंदर थोड़ी कॉटन फिल करना है, टाइट नहीं करना है। अब हमें 11 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में भी हमें चेन डिक्रीज़ करना है। एक चेन के बाद एक चेन डिक्रीज़ करना है। अब हमें फिर से फ्रंट पोस्ट स्टिच करना है एंड अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब हमें एक चेन घटाना है। ये मेरे पास 3 लूप हो गए। अब हमें इन तीनों को क्रोशिया करना है। बस यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। एक रो में हमें 4 चेन घटाना है। अब हमें 12 रो बनाना स्टार्ट करना है। ये मैंने 3 चेन बनाई। अब फ्रंट पोस्ट स्टिच करना है एंड अब हमें डायरेक्टली चेन डिक्रीज़ करना है। ये 3 लूप हो गए। अब तीनों को एक साथ क्रोशिया करना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें धागा कट करना है। थोड़ा लॉन्ग धागा कट करना है स्टिच करने के लिए। अब यहाँ पर हमें वायर का यूज़ करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं मोटी वायर का यूज़ कर रही हूँ। अब हमें निडल से इस होल को बंद करना है। अब हमें इस धागे को पकड़ के रखना है एंड दूसरे धागे को रैप करना है। धागे को हमेशा टाइट रैप करना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही।